अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नसर एजाज और आज के हम अपने इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम लोग किस तरह डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं और एक पहले से पड़ा हुआ जो रिकॉर्ड होता है हम उस तरह किस तरह अपडेट कर सकते हैं। अपने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डाटा इंसर्ट करना सीखा था और डाटा को हम लोग शो किस तरह कर सकते हैं, तो हम लोगों ने वो सीखा था। अब बात आती है कि हम डाटा को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। अब डिलीट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले तो हमें एक डिलीट बटन चाहिए होगा। उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम लोग डिलीट किस बेस पर करवाना है। अब मतलब देखें, अगर हम कहें कि हम नाम की बेस पर डिलीट करते हैं कि अगर एक अहमद नाम है वो हमारे डेटाबेस के अंदर पड़ा है तो वो डिलीट हो जाए। तो अब मसला यह है कि अहमद नाम तो ज़्यादा सारे बंदों को हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब अहमद ज़्यादा सारा हो सकता है, एक कॉलेज के अंदर भी ज़्यादा सारे अहमद नाम के लड़के पढ़ सकते हैं, तो अब हम लोग सब को तो डिलीट नहीं करवाना चाहेंगे। तो अब इशू ये है कि हम लोग फिर किस बेस पर नाम को ना ऐसा डिलीट करवा सकते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो उसके लिए ज़रूरी होता है, जिस तरह एक कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो होता है ना, रोल नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। यूनिक इस तरह होता है कि वो रोल नंबर जो एक बच्चों को मिला होता है वो कभी भी किसी दूसरे के पास नहीं होता। अगर मैं रोल नंबर को आसान लफ्जों में कहूँ तो आईडी हम लोग कह सकते हैं। बस इसको जो आईडी होता है या जिस तरह आईडी कार्ड नंबर होता है हमारा, तो वो हर बंदे का अलग होता है, वो कभी सेम नहीं हो सकता। तो हम लोग इस तरह अपना रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए हम उसका नेम वगैरह नहीं यूज करेंगे। नेम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेम के साथ यही होता है कि नेम ज्यादा बंदों को तो हो सकता है वो वाला। तो हम लोग इसलिए आईडी यूज करेंगे ताकि हमारा जो हम लोग डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं वही हमारा डाटा डिलीट हो। तो पहले हम लोग अपना जैम ऑन कर लेते हैं। मैं वही जो हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डेटाबेस बनाई थी और उसके अंदर कोई डाटा इंसर्ट कराया था, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ रिकॉर्ड पड़े हुए अभी तक, और ये हमारे पास इधर से हम लोग रिकॉर्ड एंटर कर सके, तो चेक कर लेते हैं क्या ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। हाँ, ये हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, अब ये देखें, इनके साथ एक आईडी आ रही है 45678। अब ये आईडी या रोल नंबर किधर से आ रहा है? अब ये जो रोल नंबर या आईडी है ना, ये हमारा आ रहा है डेटाबेस के साथ है, डेटाबेस से आ रहा है हमारा। क्यों? डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने आईडी का एक कॉलम बनाया था और उसको ऑटो इंक्रीमेंट दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली एक यूनिक कॉलम है हमारे पास, यूनिक आईडी है उसकी, जो हर बंदे के लिए डिफरेंट रहेगी, कभी सेम नहीं होगी। तो हम इसको यूज करके डाटा डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने के लिए हम लोग किस तरह करते हैं कि पहले इधर एक डिलीट के बटन बना लेते हैं, ताकि डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा वो डिलीट हो जाए। तो ये रहा हमारा फाइल जिसके अंदर हमने किया था। मैं इधर एक और हेडिंग इधर एक्शन के नाम से मैं दे लेता हूँ कि एक्शन के अंदर हमारा बटन आ जाएगा डिलीट का। ठीक है, ये एक्शन हो गया। और इधर मैं दे लेता हूँ टीडी के अंदर। एक मिनट, पहले हम लिख कर चेक करते हैं क्या हमारा शो सही हो रहा है। हाँ, हमारे सबके पास अब डिलीट 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 आगे लिखा हुआ आ रहा है। अब हमने ये करना है कि हमें ये जो डिलीट है ये एज अ बटन की फॉर्म में चाहिए। अब बटन की फॉर्म देने के बजाय एज अ लिंक चाहिए हमें, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें एंकर यूज करना पड़ेगा और एंकर को बटन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग टीडी के अंदर एक एंकर टैग ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको बेसिकली अपनी जो डिलीट वाली इसके अंदर ना, हमने डिलीट करने के लिए हमें डिलीट की क्यूरी चलानी पड़ती है जो डाटाबेस की होती है। तो हम लोग इसको एंकर यूज करते हैं, एंकर टैग। और इसको हम अगले पेज में जाकर कहीं पर जाकर डिलीट की क्यूरी लिखेंगे और डिलीट को डिलीट की क्यूरी को कॉल करेंगे। ठीक है, तो अभी एच एफ होगा, इसके अंदर मैं डिलीट लिखता हूँ। अब देखिए हमारे पास ब्लू होगा, मतलब ये क्लिक हो रहा है, हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इनके आगे जो डिलीट बटन पड़ा है इस पर क्लिक करेंगे तो उसका जो रिस्पेक्टेड ही नेम होगा वो ये डेटा होगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, हम एक और अब बना लेते हैं, अपने एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हमने अपनी डिलीट वाली क्यूरी रन करेंगे ताकि हमारा डाटा डिलीट हो जाए। तो मैं एक न्यू फाइल बनवा लेता हूँ, डिलीट डॉट पीएचपी के नाम से बना रहा हूँ। ये हमारी होगी फाइल, और इधर एच के अंदर ही मैं उसका लिंक दे देता हूँ ताकि डिलीट होकर उसके ऊपर डिलीट डॉट पीएचपी। अच्छा, अब ऐसे कि मैंने बताया कि हमने जो है ना इसको जो है ना डिलीट करना है आईडी के बेस पर करना है। कि हम अब क्या होगा, हम इधर से आईडी सेंड करेंगे अगले पेज पर, अगले पेज पर उस आईडी को गेट करेंगे और इस तरह हम लोग इसको डिलीट करेंगे। अब हम लोग इधर से आईडी सेंड किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, अब हमने इस पेज से आईडी जो है वो हमने सेंड करनी है। सेंड करने के लिए हमने क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी आईडी किधर से हम लोग लेंगे, हम लोग ने अपना डेटाबेस वाला ये वाला जो रोल नंबर आ रहा है इसके अंदर हमारी आईडी पड़ी हो तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, मैं जब डिलीट बटन पर क्लिक करूंगा ना तो सस्पेक्टेड आईडी ही अगले पेज पर जाएगी। मैं आप लोगों को कार को दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अच्छा अब देखें, ये देखें आई मुदस्सिर इजाज, इसकी आईडी 4 है। मैं डिलीट बटन पर क्लिक करता हूँ। जब मैं डिलीट बटन में क्लिक किया तो यूआरएल में देखें डिलीट डॉट पीएचपी पेज के साथ क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोग वो आईडी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम डिलीट डॉट जो हमारा पेज होगा उस पर हम ये आईडी एक्सेस कर लेंगे। अब ये जैसे ऐसे लिखे इसकी आईडी 5 में इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें आईडी 5 हमारा अगले पेज पर जा रहा है। अब हमने इस आईडी को गेट करना है और गेट करके इस वाली आईडी को ही डिलीट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी डिलीट वाली जो चलते हैं पेज के ऊपर, हम उसको थोड़ा उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। अच्छा, हमने अब हमारी आईडी ऊपर जो कि लिंक के अंदर आ रही है, आप लोगों ने देखा है, हमने अब उसको गेट करना है। तो एक मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, आईडी के नाम से ले लेता हूँ, जो मर्जी आप लोग वेरिएबल ले लें तो मर्जी है। ठीक है, और मैं उसको गेट कर लेता हूँ आईडी। ये वो आईडी है जो हमारी यूआरएल के अंदर आ रही है, मैं उसको गेट कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं यकीन तो मैं एक मिनट आपको ना इसको एक को भी करवा कर दिखाता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। ये देखें हमारी 4 आईडी मतलब प्रिंट हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे अब इस पेज के ऊपर हमारे पास हर रिस्पेक्टिव नेम के सामने ये जो उसकी अपनी यूनिक आईडी है वो हमारे पास इस पेज तक आ रही है। अब हमने इस पे आईडी के बेस पर उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो अब डिलीट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी जो डिलीट वाली डाटाबेस की क्यूरी होती है हमने उसको रन करना है। तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ क्यूरी के नाम से, और अपनी डाटाबेस से जाकर हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, जो आसान तरीका है। पर आप लोग को ये मैंने पहले भी कहा था कि ये छोटी मोटी क्यूरीज होती हैं, डिलीट की, इंसर्ट की, सिलेक्ट की, ये क्यूरीज आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती हैं कि बार बार यूज होनी होती, तो ये तो क्यूरीज आप लोगों को आनी चाहिए। मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ तो क्योंकि ये आप लोगों को ज़बानी याद नहीं होती, तो मैं सिर्फ आप लोगों को कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप लोग पता चल जाए। हम लोग अगर याद नहीं भी होती तो आप लोग इसको किधर से उठा सकते हो। तो अब क्या बनाया था हमने, इतनी ज़्यादा मेरे पास काफ़ी बनी है। तो PHP कोर्स, तो इधर से हमने डिलीट पे क्लिक करना है कि हमारे पास डिलीट की पड़ी है आईडी, हमने आप ये यूज करनी है, क्यूरी पड़ी है सॉरी। अच्छा, अब बात यह है कि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट वाले टेबल से डिलीट कर दो डाटा को। कौन से डाटा को, मैंने कहा था पिछली जो हमारा लेक्चर था, मैं कहा था वेयर को छोड़ दे। वेयर को आप लोग ये समझिए कि जिधर ये डाटा पड़ा हुआ है, जिस तरह हम करते हैं ना वेयर वहाँ, ठीक है, इस तरह हम लोग कहते हैं वेयर, किधर वेयर। अब ये आईडी मैं कह रहा हूँ ये डेटाबेस वाली आईडी, ठीक है, जो हमारी इस आईडी के पर असाइन हो जाए। $आईडी। अब क्या करें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू ID 4, मींस दैट जिधर आईडी जिसका ID 4 है उसको डिलीट कर दो। इस क्यूरी का ये मतलब, वेयर का ये मतलब है। ठीक है, मतलब ये कि हमारा इस $आईडी के पास हमारी सारी आईडीज पड़ी हैं, 4 भी है 5 भी है, जो हम जिस पर क्लिक करेंगे वो आईडी हमारे पास आएगी। ठीक है, उसको कर दो असाइन आईडी के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट और टेबल से वो डिलीट कर दो जिसकी ID 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, उम्मीद है उनको समझ आ गई होगी। आगे हम लोगों ने अपनी सिंपल जो अपनी क्यूरी है उसको चला देते हैं। मैं इसके लाई $, लिंक और क्यूरी, और नीचे हम एक हेडर दे देते हैं ताकि डिलीट होने के बाद हमारे पास वापस उसी पेज के ऊपर ही चला जाए। हम उस पेज के ऊपर ना रखें ताकि हमारे शो वाले पेज पर ही चला जाए, मैं इसलिए हेडर दे रहा हूँ। हेडर लोकेशन, लोकेशन हम लोग देते हैं किधर लेकर जाए हमें, हमें जी second.php के लेकर जाए जिधर हमारा डाटा पड़ा हुआ है। चलते हैं अब अपने show.php में और आप अपना बटन यूज कर देखते हैं हम लोग।
अब मैं अहमद को डिलीट करता हूँ। अब इसने क्या कह दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर लिंक लाइन 5। ओके सही कह रहा है ये कह रहा है कि जो आप लोग डॉलर साइन लिंक यूज किए ये अनडिफाइंड है। इसने अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड नहीं करवाया। तो वो इंक्लूड कराना जरूरी होती है, तो आप लोगों ने लिखना है रिक्वायर db.php। अब ये क्या कह रहा है जी, ऑन कोड माइस्क्यूएल एक्सप्लोर ऑन कॉलम आईडी इन वेयर क्लॉज इज इक्वल टू। एक मिनट जरा हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं। मतलब डेटाबेस में हम लोगों ने आईडी नहीं यूज किया हुआ, बल्कि हम लोगों ने कोई रोल नंबर लिखा था। हाँ ये देखिए ये इशू आ रहा है, हम लोगों ने रोल नंबर लिखा हुआ है और इधर हम लोग उसको कह रहे हैं कि वेयर आईडी इज इक्वल टू, तो हम लोग इधर भी अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो इस तरह की मिस्टेक्स आ जाती हैं। रोल नंबर, ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक डिलीट हो रहा है। कैसे, ये देखिए मैं इस पर कासिम पर क्लिक करता हूँ तो कासिम डिलीट हो गया, मुइज़ा पर क्लिक करता हूँ मुइज़ा डिलीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह जैसे ये मैंने डिलीट किया ये डिलीट होगा। तो हम लोग एक नया कोई डाटा इंसर्ट कर चेक कर लेते हैं कुछ भी। अब ये मैंने दोबारा इसके अंदर डाटा इंसर्ट कराया अपना। ठीक है, ये देखिए हमारे पास सारा डाटा आ रहा है, मैं जो क्लिक कर रहा हूँ ये हमारा डाटा डिलीट हो रहा है। तो इस तरह आप लोगों का डाटा जो है ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, इसको जिस तरह हमने कराट बोला था, कराट के अंदर इसको डिलीट बोला जाता है, यानी कि कराट का जो डी है उसका मतलब डिलीट होता है। तो ये हमारा डिलीट होगा। डिलीट कैसे करना है आप लोगों ने आईडी के बेस पर डिलीट करना है, क्योंकि आईडी हमारे पास यूनिक होती है, तो हम लोगों ने आईडी को यूज कर लिया। तो जिस तरह अब हम लोगों ने इसको डिलीट किया, हमने एक यूनिक आईडी से यानी कि उसको डिलीट कर लिया, सेम इस तरह अब आप लोगों ने अगर इसको अपडेट करना है तो आप लोगों को अपडेट की क्यूरी चलानी पड़ेगी। और अपडेट की क्यूरी चलाने के लिए भी आप लोगों को एक अपडेट का पहले बटन चाहिए होगा। हर नेम के आगे एक अपडेट का बटन होना चाहिए, ताकि अपडेट पर क्लिक करें और वो वाला रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाए। तो ये भी किस तरह करेंगे, ये भी हम बिल्कुल आईडी से करेंगे। इधर से हम आईडी खास सेंड करेंगे, वो आईडी इधर हम गेट करेंगे। गेट करने के बाद हम उसी आईडी को ही अपडेट करवाएंगे। ठीक है, तो अब अपडेट करने के लिए मैं इसी कोई कॉपी कर रहा हूँ, डिलीट की जगह अपडेट। और इधर हम लोग अपडेट का अपना एक और पेज बना लेते हैं, अपनी फाइल बना लेते हैं, सॉरी। ठीक है, हर बार जो हमारा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के सामने हमारे पास अपडेट का बटन आ रहा है, ताकि हम अपडेट बटन क्लिक करें। और हमारा ये देखिए अपडेट बटन क्लिक करता हूँ तो हमारी बिल्कुल सेम डिलीट की तरह ही आईडी सेंड हो रही है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। अब हमने सेम जिस तरह हम डिलीट में किया था, हमने इस आईडी को गेट करना है। ठीक है, गेट करने के बाद हमने इसको अपडेट करना है। सेम ये बात है। अब अपडेट करने के क्या हमें चाहिएगा कि अब देखें थोड़ा सा लॉजिक को समझने की ट्राई करें। अपडेट बटन पर क्लिक किया, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद आके हमारे पास एक फॉर्म आना चाहिए, ताकि हम उस फॉर्म के थ्रू अपने डाटा को एडिट कर सकें, नया रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर करवा सकें। तो इसका मतलब हमें एक फॉर्म भी चाहिए होगा जब हम अपडेट में क्लिक करें। तो इसका ये मतलब है कि अपडेट वाले पेज के ऊपर हमें एक फॉर्म चाहिए पहले। तो हम चलते हैं और एक पहले अपडेट वाले के ऊपर एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म जो कि हम लोग सिर्फ नेम ही ले रहे हैं, तो हमारी देर नहीं लगेगी, हम लोग बना लेते हैं फॉर्म गेट। और इधर एक इनपुट टाइप, बल्कि पीछे से उठा लेते हैं ताकि थोड़ा काम जल्दी हो जाए। ठीक है, मैंने उस पीछे वाले को उठा लिया क्योंकि थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, हम इस सेव बटन की जगह हम कर देते हैं इसको अपडेट। इसको अपडेट नाम दे देते हैं। बाकी हमारा उसी तरह का स्टूडेंट नेम, राइट अपडेटेड नेम। आइए चेक कर लेते हैं इसको। इधर हमारा जो बॉडी का टैग है वो हमारा, सॉरी, ख़त्म होगा हमसे।
ठीक है, सेव करते हैं, रहेगा उसको चेक कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्म शो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, राइट अपडेटेड नेम है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस 5 बटन में क्लिक करूंगा, जो असद के सामने अपडेट बटन क्लिक करूंगा, इधर आएगा, हम इधर अपडेटेड नाम देंगे, अपडेट बटन क्लिक करेंगे, हमारा असद का पूरा जो नाम होगा वो हमारा एडिट हो जाएगा और उसी आईडी के ऊपर ही रहेगा, आईडी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट के अंदर आईडी सेम रहती है। जिस तरह अगर हम कॉलेज के अंदर जाएं तो हमारा नाम गलत हो जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो हमारा रोल नंबर सेम रहता है, रोल नंबर कभी हमारा चेंज नहीं होता, और रोल नंबर हमेशा हमारा सेम रहता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब हम कॉलेज छोड़कर चले जाएं या यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं तो हमारा वो जो रोल नंबर होता है वो किसी और को दे दें, बल्कि नहीं, अगर हम 10 साल बाद भी जाएं तो हमारा वो जो रोल नंबर होता है हम वो रोल नंबर देते हैं, तो हमारा सारा का सारा डाटा यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले निकाल कर दे देते हैं। तो अपडेट के अंदर रोल नंबर चेंज नहीं होगा हमारा, बल्कि सिर्फ हम जो अपने नाम की ये समझ लें कि स्पेलिंग वगैरह अपडेट करके चेक करेंगे किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, अभी तक कुछ भी नहीं, सिंपल रिफ्रेश किया, अपडेट बटन क्लिक किया, एक तो हमारे पास आईडी जा रही है उसके साथ, और दूसरा हमारा अपडेट के एक फॉर्म आ गया जिसके अंदर हम उसका अपडेटेड नाम लिखकर हम उसको अपडेट करेंगे। अब बात आती है कि हमने इसको अपडेट करना कैसे है। बिल्कुल सिंपल से काम है, क्या करना है हम लोगों ने, इस आईडी को गेट करना है, गेट के बाद वही अपडेट वाली क्यूरी लगानी है और सिंपल हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करके एक दफा चेक करते हैं। ये रहा हमारा अपडेट वाला, मैं इधर इसके ऊपर कोडिंग करने लगा हूँ PHP की। पहले हम लोग अपनी डेटाबेस की फाइल रिक्वायर करवा लेते हैं, इंक्लूड करा लेते हैं, क्योंकि फिर ना एरर आता रहे db.php। सही है जी, हम नीचे से हमारा ये जो अपडेटेड नेम है, नेम यूजर नेम, इसको हम ऊपर ले लेते हैं जी, $, यूजर नेम, सॉरी, इस सेट हम लोगों ने नहीं लगाया, बटन तो हम लोगों ने सेट किए कोई नहीं। BTN हमारा बटन हो गया। यूजर नेम पोस्ट हमने किया, पोस्ट हमारा जो डाटा ऊपर आ जाएगा, हमने किया यूजर नेम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूजर नेम हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हम लोग इंसर्ट वाले के अंदर इंसर्ट की क्यूरी लगाई थी, डिलीट करने के लिए डिलीट की क्यूरी लगाई थी, शो करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी, सेम इसी तरह अब हम लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, अपडेट वाली क्यूरी लगानी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अपडेट वाली क्यूरी हम लोग अपनी डेटाबेस से उठा लेते हैं, ये हमारी एसक्यूएल आ गई, ये हमारी अपडेट क्यूरी पड़ी हुई, इसको उठा लेते हैं और इधर वेरिएबल एक बना लेते हैं क्यूरी के नाम से, इसको पेस्ट करते हैं। अब हमें जो को रोल नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि हम रोल नंबर को चेंज नहीं करना चाहते, तो रोल नंबर को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और नेम के अंदर हम लोग कह देते हैं कि नेम को, ये देखें, अपडेट स्टूडेंट, सेट कर दो नेम को किसके नेम से, जो हम लोग फॉर्म से ले रहे हैं। $साइन भी होता है। अब सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को डिलीट वाले के अंदर बताया था कि हम लोग ने इधर इसको बताना है कि भाई किस आईडी को तुमने अपडेट करना है, देखिए ना। अब हम ये तो बता रहे हैं कि हम सेट कर दो नेम को, यूजर नेम को, अब ये भी तो उसको बताना है कि कौन सी बंदे को तुमने अपडेट करना है। कोई इसको बताना था ना कि इस नाम वाले बंदे को अपडेट करना है, इस आईडी वाले बंदे को अपडेट करना है। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिलीट के अंदर किया था, हमने क्या किया था, आईडी को गेट किया था, तो बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने आईडी को गेट करना है। आईडी को गेट करने के लिए बिल्कुल हम लोगों ने वही तरीका लगाना है जो हम लोगों ने पहले लगाया था। क्या करना है, एक वेरिएबल ले लेते हैं और आईडी हमारे ऊपर जो कि यूआरएल के अंदर आ रही है, तो हम उसको गेट कर लेते हैं, गेट करके आईडी, ठीक है। और इधर इसको कहते हैं कि वेयर, हमने जो उधर रोल नंबर है हमारा, तो हम लोग इधर रोल नंबर ही लिखते हैं, रोल नंबर इक्वल हो जाए कौन सी हमारी, जो हमारी ऊपर से आईडी आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हमने इसको बताया है कि भाई इस 4 रोल नंबर वाले बंदे का ही डाटा तुमने अपडेट करना है, क्योंकि अगर हम ये चीज फॉर एग्जांपल अभी तक नहीं लिखता, आप लोग समझ, ये चीज है ही नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, हमने इसको ये तो कहा है कि अपडेट स्टूडेंट कर दो, उसका नया नाम जो है उसको इस नाम के इक्वल करके, यानी कि इस नाम को अपडेट कर दो। लेकिन हम उनको ये नहीं बताया कि भाई कौन स्टूडेंट का डाटा अपडेट करना है। अब डेटाबेस के अंदर तो हमने इतने ज्यादा स्टूडेंट्स रखे हुए हैं,
अब देखें कॉलेज के अंदर कोई हजारों की तादाद स्टूडेंट होता है, अब ये तो बताना पड़ेगा ना कौन से स्टूडेंट का डाटा तुमने अपडेट करना है। तो ये बताने के लिए हमने जो ये लिखा था ये लिखना जरूरी है, ताकि मुझे पता चले कि इस रोल नंबर वाले बंदे को तुमने अपडेट करना है। उम्मीद इस चीज का आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे अब सिंपल क्या करना है, हमने इस क्यूरी को रन कर देना है। तो माई एस क्यू एल आई लिंक और $, क्यूरी। चलते हैं अपने ब्राउजर में, चेक करते हैं एक दफा ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। एक और काम करते हैं, इसके नीचे हेडर लगा लेते हैं ताकि ये वापस अपडेट होने के बाद वापस आ भी जाए। फिर हमें नहीं तो हेडर लगाना बाद में पड़ेगा। हेडर क्यों लगाते हैं, हेडर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपने वापस उस पेज पर रीडायरेक्ट होकर आ सकें। और भी हेडर के ज़्यादा सारे फायदे हैं जो आगे हम इंशाल्लाह चल साथ जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखिए हम लोगों ने असद को अपडेट करना है, तो अपडेट पर क्लिक करते हैं। अब असद का हम लोग लिखते हैं असद हयात, इसको मैं करता हूँ अपडेट। अपडेट किया, अब देखें 5 रोल नंबर के आगे ही असद हयात का डाटा अपडेट हुआ है। तो ठीक है, तो हम एक ऐसा करते हैं, कोई नया डाटा एंटर करवा लेते हैं। मैं अपना नाम एंटर करवा लेता हूँ, मैं सिर्फ इसके आगे रिकॉर्ड सेव हो गया। डिफरेंस अब मेरे देखें, अब मेरे जो रोल नंबर मेरा 12 रोल नंबर है। अब मैं अपना नाम को एडिट करता हूँ, ठीक है, अपडेट में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ मुदस्सिर इजाज। अब मैं अपना पूरा नाम लिखता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ, तो देखिए मेरा 12 रोल नंबर के आगे ही मेरा नाम अपडेट हो रहा है। और डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन हमारा वैसे ही पहले चल रहा है। तो इस तरह आप लोग अपना डाटा जो है अपडेट कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि हम अपडेट बटन पर क्लिक करें और जो हमारा पुराना रिकॉर्ड हो, मतलब जो पुराना नाम लिखो वो भी इसके अंदर लिखो हुआ आ रहा हो, ताकि हम उसके अंदर ही उसको एक्सटेंशन दे सके, उसको मतलब उसको एडिट कर सके। क्योंकि अभी देखें ना, हम अब क्या करते हैं, इस बटन में क्लिक करते हैं, हमें नहीं पता होता कि पीछे असद लिखा हुआ था, हयात लिखा था, हमने क्या एडिट करना है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग उस नाम को इधर पहले पहले से हमारे पास पड़ा हो, ताकि उसके आगे हम नया नाम वगैरह जिसको एडिट कर सके। हाँ बिल्कुल ऐसा तरीका है, हम लोग उसको इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये होगा हमारा, ठीक है। अब हम लोगों ने इस तरह करना है कि हम लोगों को देखें, हम लोगों ने ना इस टेक्स्ट की जो इनपुट के अंदर है ना, इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे देनी पड़ेगी, मतलब आप देखें हम लोग चाहते हैं कि जो पहले पुराना नाम पड़ा हुआ है ना, वो पुराना नाम हमें इनपुट के अंदर जो हमारा अपडेट के अंदर फॉर्म बना हुआ था उसके अंदर हमारे पास पहले से लिखा हुआ आ रहा हो। तो ये करने के लिए बड़ा आसान सा काम है। अब क्या करना है, डेटाबेस से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट की क्यूरी लगानी पड़ेगी ताकि, और उसके ऊपर आप लोगों को आईडी देनी पड़ेगी कि इस आईडी वाला ही डाटा हमारे पास आए, ठीक है। तो उस आईडी वाला ही डाटा आप लोगों के पास आ रहा होगा। फिर आप लोग क्यूरी रन करवा के सिंपल उसके ऊपर जो है ना, आप लोगों ने जो आप लोगों का हमारा होता है मैश के लिए फैच जो होता है हमारे पास, वो हम लोगों ने चला देना है। और उसको हम लोगों ने उसके अंदर वैल्यू के अंदर शो करवा देना है, ठीक है। तो अब ये काम किस तरह होगा, अब हम इस काम को करते हैं इधर। मैं इधर कोडिंग करने लगा हूँ। आईडी हमारे पास पहले ही आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली सिलेक्ट की क्वेरी लगानी है, क्योंकि हम डाटा उधर से सिलेक्ट करना चाहते हैं और अपनी वैल्यू के अंदर शो करवाना चाहते हैं। तो मैं इधर कह देता हूँ क्यूरी, मैं से वन का नाम देता हूँ क्योंकि एक क्यूरी पहले है, तो मैं चलो फिर इसे वन का नाम दे देता हूँ। और इधर हमने सिलेक्ट की क्यूरी चलानी है। अच्छा अब देखें, अब हमने क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट वाले टेबल से सिलेक्ट करो इस डाटा को। कौन से डाटा को सिलेक्ट करो, अब ये भी तो बताना है कि भाई खास स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, ये नहीं कि सारा का सारा स्टूडेंट उठा कर ले आओ, नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। अब हमें खास स्टूडेंट का ही डाटा चाहिए था। अपडेट बटन पर क्लिक करें तो वो खास स्टूडेंट ही हमारे पास सामने हो। तो फिर से वही काम वेयर है, तो सिंपल रोल नंबर इज इक्वल टू आईडी के इस रोल नंबर वाले बंदे को ही तुम सिलेक्ट करो। हमें सिर्फ यही बंदा चाहिए, इसके अलावा हमें और कोई बंदा नहीं चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स की हमें जरूरत नहीं है अभी तक। और आगे क्या करना है, सिंपल हमने एक अपनी क्यूरी चला देनी है। क्यूरी चल गई। और आगे हमने अपना जो हमारा होता है, हमारा जिससे हम लोग अपना डाटा फैच करते हैं, एसक्यूएल फैच एसोसिएटिव मतलब होता है, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में बस डाटा आता है, तो हम लोग ने आगे वो यूज करना है, $। तो
इसके अंदर हम लोगों ने ये डॉलर साइन रन को पास करवाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना हमारा डाटा आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या कर रहा है, इस खास स्टूडेंट का डाटा हमारे इस वक्त हमारे पास डॉलर साइन रो के अंदर पड़ा है। अब हमने उसको अपने इस इनपुट फील्ड के अंदर शो करवाना। जब भी मैंने आपको पहले बताया था कोई चीज इस तरह पहले से उसके अंदर फील्ड के अंदर शो करवानी हो, वो उसकी बेसिकली वैल्यू होती है। मतलब वैल्यू क्या होती है, पहले से उसके अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम लोग क्या करना है, हमने ये वाला जो हमारा डॉलर साइन रो है हमने इसको वैल्यू के अंदर यूज करना है, जो कि हमारा पीएचपी है। तो हमें पीएचपी के टैग्स यूज करने पड़ेंगे। इसके अंदर हम लोग करवाते हैं इको डॉलर साइन रो, और हमने प्रिंट करवाना क्या है, उसका नेम। अब चलते हैं और चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं असद हयात पर क्लिक करता हूँ, अपडेट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैंने उसको क्लिक किया तो अब पहले से हमारे पास नाम लिखा हुआ आ रहा है असद हयात। हम हयात को रिमूव कर देते हैं और इसको करते हैं अपडेट। अब देखिए हमारे पास अपडेट हो गया। ठीक है, दोबारा अपडेट कर लेते हैं, असद है। अब पहले से असद लिखा हुआ है, अब हमें पता है कि असद, अच्छा पहले नाम ये है, आगे से हम नाम ये रखना चाहते हैं। तो इस तरह आप लोग इस तरह वैली के अंदर देखकर उसका पुराना नाम भी शो करवा सकते हो, और इस तरह आप लोग उसको फिर अपडेट क्यूरी लगाकर आगे अपडेट कर सकते हो। तो आज के हमारा जो लेक्चर था इसके अंदर हम लोगों ने दो चीजें देखी हैं। एक तो हम लोगों ने देखी कि डिलीट किस तरह कर सकते हैं और अपडेट किस तरह कर सकते हैं हम लोग। दोनों को जो, अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो बिल्कुल सेम है, एक ही लॉजिक है इसके अंदर। क्या आप लोग बटन पर क्लिक करो तो खास आईडी हमारी आगे जाए, वो आप लोगों ने लिंक के अंदर आईडी पास करानी होती है। फिर उसके बाद आप लोगों ने इस आईडी को गेट करना है। गेट करने के बाद कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपडेट करना है। तो अपडेट के अंदर उसकी जो आईडी है उस आईडी को देकर और उसको अपडेट की क्वेरी चला देनी है। अब डिलीट करना है तो डिलीट के अंदर वो आईडी देकर डिलीट क्वेरी चला देना, वो डिलीट हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। तो ये था हमारा आज जो हमारा CRUD है, क्रिएट करना, डेटाबेस को रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसकी आप लोग सही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके बिना हम लोग पीएचपी या डेटाबेस के साथ काम कर ही नहीं सकते, ना कोई वेबसाइट बन सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आनी हर हाल में ज़रूरी है, तब आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।